बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार टेस्टफुल ओरिजिनल मिनटों में बनने वाली हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो यकीन करें आप खुद तारीफ़ करेंगे कि मज़ेदार और कितनी टेस्टफुल हमारी हैदराबादी यखनी पुलाव बनकर रेडी होती है। एक दफ़ा आप इसको ट्राई करें, यकीन करें आप बार बार इसको हर दावत पर आप इसको बनाएंगे और मिनटों में झटपट मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। आपको बहुत देर तक इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिनटों में बन के रेसिपी रेडी होती है और इसी ज़बरदस्त टेस्टफुल बनती है। आपने एक दफ़ा इसको खा लिया तो आप इसके जायके के ऐसे दीवाने हो जाएंगे कि आपको इसके अलावा कोई और सी बिरयानी अच्छी लगेगी ही नहीं। इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल हैदराबाद यखनी बिरयानी बनकर रेडी होती है। आप ये हैदराबाद यखनी पुलाव किस तरीके से बना सकते हैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, मुकम्मल वीडियो दूंगा। आपने मेरी वीडियो तवज्जो से देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, हमारी वीडियो की लाइक कर दें और एक प्यारा सा कॉमेंट कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह मेरे दोस्तों, इस टाइम आगे मेरे पास आधा किलो करीब गोश्त है रवाज वाला, इसके अंदर ऐड कर देंगे। गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया। मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, मेरे पास 1 टीस्पून धनिया है, 4 से 5 मेरे पास लौंग है, 3 से 4 मेरे पास जो है, 1 मेरे पास बड़ी इलायची है, 2 मेरे पास दालचीनी है, 1 मेरे पास फूल है, 2 में टूटा हुआ है और ये मेरे पास काली मिर्ची है 1/2 टीस्पून, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मेरे पास तेज़पत्ते हैं, 2 से 3 तेज़पत्ते ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्ची है, 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का है, 2 मेरे पास लहसुन की पोथली है, ये मेरे पास प्याज है लच्छे में कटा हुआ है एक नॉर्मल साइज़ का, और मेरे पास 3 से 4 मेरे पास लाल मिर्च गोल मिर्ची है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे हम यखनी के लिए, तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। 1.5 चम्मच मेरे पास से नमक है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम तकरीबन 25 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर पर बना रहे हैं तो कम से कम जो है 10 से 15 मिनट बहुत होते हैं इसके लिए। 10 से 15 मिनट में आपका गोश्त गल जाएगा। इसके अंदर 20 से 25 मिनट लगेंगे, यखनी बन जाए, गोश्त गल जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह दोस्तों, आज एक भगोने पे हमने तेल गरम रख दिया। तेल गरम हो जाए इसके अंदर हम प्याज ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह दोस्तों, कोई तेल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया। ये मेरे पास लहसुन अदरक है, 2 बड़े वाले खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये टमाटर है मेरे पास 3 बड़े साइज़ के, इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड कर देंगे। एक खड़ा मसाला मेरे पास, एक मेरे पास बड़ी इलायची है, 2 से 3 मेरे पास जो है हरी इलायची है, ये मेरे पास लौंग है, 3 से 4 मेरे पास लौंग है, मेरे पास आधी चम्मच जो है 1/2 टीस्पून काली मिर्च की है, 2 मेरे पास फूल हैं स्टार जिसे कहते हैं, और मेरे पास दालचीनी है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 मेरे पास तेज़पत्ते ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे भून लेंगे। ये हरी मिर्च है मेरे पास 10 से 12 मेरे पास हरी मिर्च से मैंने मोटा मोटा कूट लिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे। यही भून लेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह मेरे दोस्तों, इस टाइम पे आके मेरे पास इमली है, जिसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 8 से 10 दाने इमली के, जिसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद मेरे पास ये दही है, ये पिटी हुई दही है, 1 प्याली इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 1 पाव दही है, इसे भून लेंगे। दही डालते हुए आपने अपनी जो फ्लेम है, अपने चूल्हे का फ्लेम है वो आपने स्लो रखना है। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे दही के साथ। के अंदर हम नमक ऐड कर देंगे टेस्ट टू अकॉर्डिंग। मेरे पास गोश्त है, जब यखनी से हमने इसको अलग कर लिया था, इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोस्तों, इस टाइम पे आके हमारा घर का कुटा हुआ मसाला है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमारा जो स्पेशल बिरयानी मसाला है, बिस्मिल्लाह दोस्तों,
2 चम्मच हमने सिर्फ 1.5 से 2 मिनट इसको भुना। इस टाइम पे आके मेरे पास बिरयानी मसाला है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून छोटा ले तो खाने की चम्मच इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। थोड़ा इसके अंदर पुदीना ऐड कर देंगे, धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा इसके अंदर। इस टाइम पे आगे इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों, इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे हम। डेढ़ किलो मेरे पास चावल है, 2.5 किलो अपने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। यखनी के अंदर हमारा बॉयल आ जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इस टाइम पे आके हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। मेरे पास चावल है 1.5 किलो, इसके अंदर ऐड कर देंगे। दोस्तों इस टाइम पे इसके अंदर हम आधा नींबू निचोड़ देंगे। इससे होगा कि हमारा चावल टूटेगा नहीं। अगर आपका नींबू में रस कम है तो आप 1 निचोड़ दीजिएगा। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसका नींबू निचोड़ा है। इसे पलटा लगा देंगे। चावल को मैंने तकरीबन जो है 2 घंटे करीब भिगोया था। 2 घंटे चावल हमारा भीगा है, सेला चावल था। इस टाइम पे आके मैंने इसका 2.5 किलो पानी ऐड किया है। आपको मैंने बता दिया 2.5 किलो पानी ऐड किया है। इसको हम पानी तोड़ लेंगे, पानी गुस्सा कर लेंगे। पानी गुस्सा हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इस टाइम पे आके मेरे पास ब्राउन प्याज है, देखिए इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपने इस टाइम पे ब्राउन प्याज लाजमी ऐड करनी है। इसके सीक्रेट है, इसमें से जो ब्राउन प्याज की जो खुशबू होती है ना, वो हमारी बिरयानी के अंदर से बड़ी ज़बरदस्त आती है। आधा पानी गुस्सा हो जाए, पानी जो हमारे चावल तक आ जाए, तब आपने ब्राउन प्याज ऐड करनी है। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। पानी पूरा खुशक कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इस टाइम पे आके एक तरह से पलटा लगा दें। पानी हमारा प्रॉपर खुशक हो चुका है। नहीं दोस्तों, अच्छी तरह हमने इसको पलटा लगा दिया। चावल को सेट कर देंगे। इस टाइम पे आके हम दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इसे हम थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे तो हमारा जो पानी है प्रॉपर खुशक हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इस टाइम पे आके ज़र्दा कलर लगा देंगे इसके ऊपर हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इस टाइम पे आके हमारा बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे इसके ऊपर हम। बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद मेरे पास पुदीना है, इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ब्राउन प्याज है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट का दम देंगे। दम देते उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, चावल हमारे दम पर हो चुके हैं। इस टाइम पे आगे से कवर हटा देंगे, फिर सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कितनी मज़ेदार इसकी लुक आई है। असली हैदराबादी यखनी पुलाव, इसकी ज़बरदस्त इसकी खुशबू इसकी उठ रही है। दोस्तों यकीन करें, अगर आप यहाँ पे होते तो आप वाकई बताते कि बिरयानी जो बनी है मज़ेदार और टेस्टफुल बिरयानी बन के रेडी हुई है। असल हैदराबादी बिरयानी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड किया है इस वीडियो में। आपने उम्मीद है वीडियो पूरी तवज्जो से देखी होगी, स्किप के बगैर आपने वीडियो देखी होगी। मज़ेदार टेस्टफुल बीफ यखनी पुलाव, हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मज़ेदार टेस्टफुल हमारी बीफ हैदराबादी यखनी पुलाव बनकर रेडी हो चुकी है। आप मज़ेदार टेस्टफुल बीफ हैदराबादी यखनी पुलाव घर में इजी तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। आज आपको मुकम्मल वीडियो दे दी। ऑथेंटिक ओरिजिनल बीफ यखनी पुलाव इस तरीके से बनकर रेडी होती है। इसके अंदर से खुशबू इतनी मज़ेदार उठ रही है, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अगर आपने एक दफ़ा खा लें तो बाहर की देख की बिरयानी यकीन करें आप भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त की बिरयानी का जायका और इसकी बिरयानी खुशबू आ रही है, आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। मज़ेदार टेस्टफुल यूनिक बीफ यखनी पुलाव हैदराबादी आप किस तरीके से घर में बना सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया, मुकम्मल वीडियो दे दी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल मसाला मोड को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।